बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 15 जून साल 2026 और मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा। तारीख में पहली मरतबा ये देखने को मिल रहा है कि अमेरिका, खुद को सुपर पावर कहने वाला मुल्क, उसका सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के तरले कर रहा है, ईरान की मिन्नतें कर रहा है कि जैसे कैसे भी है प्लीज यार अटैक ना करना, हमला ना करना। सूरत हाल यहाँ तक पहुंच चुकी है। वो मुल्क, वो सदर जो निकला था ईरान को तबाह करने, ईरान की माइशत को तबाह करने, ईरान का रजीम चेंज करने, इस वक्त उस मुल्क के अंदर से उस सदर के खिलाफ, जो वहां के साबका सदर हैं, उन्होंने उनको जनाटेदार थप्पड़ भी रसीद किया है और उनको बताया है कि ये आपकी औकात है। यहां तक सूरत हाल जो है वो पहुंच चुकी है। इसके साथ साथ अहम तरीन चीजें हैं। भारत की एक जो उनका त्यारा तबाह हुआ था कल, उसकी वीडियो इस वक्त सामने आ चुकी है, हकाइक खुलकर सामने आ चुके हैं, किसने कैसे तबाह किया। इसके साथ साथ हम बात करेंगे ईरान अमेरिका जंग की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, उस चीज़ के ऊपर। आज ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं सैयद अब्बास इराक़ची, उनके दफ्तर के बाहर क्यों एहतजाज किया गया, ऐसा कौन सा उन्होंने काम कर दिया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर फरमा लें और पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखें। सबसे पहले नाज़रीन मोहतरम, हम बात करते हैं कि जो भारत का एक त्यारा तबाह हुआ था कल, उस हवाले से काफ़ी ज़्यादा खबरें सामने आ रही थी, क्योंकि ये त्यारा जो है वो जोराहट एयरबेस के अंदर तबाह हुआ। असम के अंदर जो मौजूद है, लद्दाख के इलाके के बिल्कुल करीब है, म्यांमार के बिल्कुल करीब है, चीन के बॉर्डर के बिल्कुल करीब है, LAC के ऊपर ये वाक़या है। तो तशवीशनाक सूरत हाल थी कि चीन ने कोई मिसाइल अटैक किया है, म्यांमार ने कहा कि हमने हमला कर दिया है, तो हमने तबाह कर दिया है। तो काफ़ी क्या सराहियाँ की जा रही थी, मैंने चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो जो चीज़ें हक़ाइक़ पर मबनी होती हैं, वो हमारा हक बनता है कि वो आप लोगों के साथ जैसे कैसे भी है लाजमन शेयर की जाए। तो इस हवाले से नाज़रीन मोहतरम, अभी रिपोर्ट सामने आई है, बाकायदा वो त्यारा किस तरह से तबाह हुआ है उसकी वीडियो सामने आ चुकी है। तो उस वीडियो के अंदर देखा गया है कि वो त्यारा तकनीकी तौर पर ख़राब हुआ था और लैंड कर रहा था, और लैंडिंग के दौरान उसको अचानक जो है वो आग लग गई और 5 इनके जो भारत के लोग हैं वो मारे गए थे। AN-35 ये एक त्यारा था जिसके अंदर फौजी साजो सामान को एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर लेकर जाते हैं। तो ये आप जो है वो दुरुस्त कर लें चीज़ें। तो ये तकनीकी खराबी की वजह से जो वीडियो के अंदर चीज़ नजर आ रही है कि ये तबाह हुआ था। पहली मरतबा ऐसा देखने को मिल रहा है कि सदर ट्रंप जो है वो ईरान से कह रहा है कि आप हमला ना करें। अभी रात को आप जानते हैं कि वो हमला किया गया इजराइल की जानब से, लुबनान के अंदर तबाकुन स्ट्राइक की गई, फिजाई स्ट्राइक थी, जिस पर ईरान ने कहा कि जो डील है हर चीज़ कैंसल, बाढ़ में जाए डील, अब हमला होगा, बहुत बड़ा अटैक होगा। जिसके बाद ट्रंप का कहना है कि वो ईरान से कहेंगे कि वो लुबनान में इजरायली हमलों के बाद मिसाइल हमलों का जवाब ना दे। ये सूरत हाल हो चुकी है। फॉक्स न्यूज़ ने इस चीज़ को रिपोर्ट किया है। ट्रंप का ख्याल है कि अगले 2 से 3 घंटों में ईरान के मुआहदा जो है वो हो सकता है। तो अब भी ख्याली पुलाव ही है, शायद बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े। ट्रंप ये देख रहा है कि आज मेरी बर्थडे थी तो आज इस तरह का मामला हो जाएगा। मैं ये रात के वक्त वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप सुबह देखेंगे। तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो पहली मरतबा ऐसी इतला सामने आ रही है कि ट्रंप जो है वो ईरान से तवक्को कर रहा है, ईरान की मिन्नतें कर रहा है। फॉक्स न्यूज़ ने यह रिपोर्ट जारी की है। ट्रंप ये चाहता है कि ईरान अटैक ना करे। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इस वक्त जो साबिक सदर हैं ओबामा, बराक ओबामा, उनकी जानब से एक स्टेटमेंट सामने आई है जिसने ट्रंप की नींदें हराम कर दी हैं। ओबामा का कहना है कि ट्रंप ईरान के साथ जंग में नाकाम रहे हैं, डराने धमकाने और बमबारी करने से कुछ हासिल नहीं हुआ और अब ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है कि हम पुराने मुआहदे पर वापस आ जाएं। पुराना मुआहदा ही बेहतर था, नया मुआहदा जो भी बनेगा वो पिछले मुआहदे यानी जक्वा से बेहतर नहीं होगा। अमेरिका ने नादानी में इस मुआहदे को ख़त्म किया जबकि वो सालों से कामयाबी से चल रहा था। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बेमकसद बमबारी जल्द अज जल्द बंद होगी ताकि आम लोगों को इस ज़बरदस्ती की जंग की कीमत ना चुकानी पड़े। धमकियां बेकार हैं। यह सोचना कि किसी मुल्क को डरा धमका कर या वहां बमबारी करके मसला हल किया जा सकता है सिर्फ एक वहम है और इंतहा पसंदों का ख्वाब है। ज़मीनी हकाइक बताते हैं कि सफारतकारी यानी बातचीत को
वक्त देना चाहिए। एक ऐसा सियासी मुआहदा जो 80 से 90% मसाइल हल करता हो, वो किसी भी तबाहकुन और बेमकसद जंग से 1000 गुना बेहतर है। अब ये पुराना मुआहदा कौन सा है, जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं, जिसकी ओबामा बात कर रहे हैं कि वो सबसे बेहतर है, वो जैकपुआ यानी ज्वाइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के नाम से, यानी मुश्तरका जामिया मनसूबाबंदी का अमल, इस नाम से एक मुआहदा किया गया था 2015 के अंदर, जिसके अंदर ईरान जो है वो एटमी पावर नहीं बनेगा, ये चीज शामिल थी। एग्रीमेंट हुआ था ईरान का और अमेरिका का, जिसमें अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, रूस और चीन और जर्मनी भी शामिल थे। तो ये एक मुश्तरका तौर पर एक मुआहदा हुआ था कि ईरान जो है वो कभी भी एटमी ताकत नहीं बनेगा। चूंकि ट्रंप ने उसको सबूताश किया, उस मुआहदे को खत्म कर दिया और ईरान के ऊपर हमला कर दिया। तो अब ईरान के जो मुझे तासरात नजर आ रहे हैं, ईरान एटमी ताकत इनको बनकर दिखाएगा या वो बन चुका है। जितने धमाके या जितने वहां पर जल्जले आए हैं ना, ये इस चीज की जो है वो इस सवाल को जन्म देते हैं कि शायद वो बन चुके हैं। तो ट्रंप की सूरत हाल ये हो चुकी है कि खुद साबिक सदर बराक ओबामा जो हैं वो ट्रंप के खिलाफ हो चुके हैं। ट्रंप ये चाहता था कि मैं ईरान के रजीम के खिलाफ लोगों को निकालूं। इस वक्त अमेरिका के अंदर उसके अपने खिलाफ लोग अपने ही उसके खिलाफ निकल चुके हैं। दूसरी तरफ ईरान के लोग किस कदर इस जंग को देख रहे हैं, किस कदर आप कह लें कि इस जंग में अमेरिका के खिलाफ हैं, ये जरा आप देखें कि अमेरिका में ईरान के साथ होने वाले मुआहदे के खिलाफ अवाम का एहतजाज, यानी ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुआहदा होने जा रहा है, इस पर लोग सड़कों पर निकल आए हैं। ईरानी वजारत खारजा के बाहर सख्त गिर मुजाहिरीन ने वजीर खारजा अब्बास अरागची के खिलाफ नारे लगाए कि ये मुआहदा हमें कबूल नहीं है, अमेरिका पर कोई भरोसा नहीं है, ईरान कभी एटमी प्रोग्राम ना छोड़ेगा, ईरान के हकूक पर कोई समझौता काबिल कबूल नहीं है। यानी अगर आप ईरान के लोग चाहते हैं कि मुआहदा, हम अमेरिका के साथ मुआहदे नहीं करना चाहते, क्यों, हमें उसके ऊपर किसी किस्म का एतमाद और एतबार नहीं है, आप जंग जारी रखें। यानी ईरान के लोगों के हौसले इतने बुलंद है कि वो चाहते हैं कि कोई हमें मसला नहीं है, बीमारी होती रहे, कोई इशू नहीं है, आप भी करें, लेकिन हम मुआहदा नहीं कर सकते एक ऐसे मुल्क के साथ जो है वो हमला कर देता है किसी भी इलम में। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जो सेनेटर ईरानी रुकने पार्लियामेंट हैं इब्राहिम अजीजी, उन्होंने कहा है कि बैरूत के इलाके जाया में जो हमले किए गए हैं इजराइल की जानब से, ये साबित इस चीज़ ने कर दिया है कि अमेरिका कमज़ोर है और बेएतबार है, क्योंकि वो इस नाजायज़ हुकूमत को कंट्रोल करने की सलाहियत खो चुका है। एक भरपूर और सख्त जवाब आने वाला है, यानी मिसाइलों की बारिश जो है वो ईरान इसराइल के ऊपर कर देगा। चूंकि मैं रात को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सुबह आप देखेंगे, हो सकता है आज की रात बड़े लेवल का हमला कर दिया जाए। आप इस पर क्या कहते हैं ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।